हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 15 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो आर्टिकल है इट फोकसेस ऑन मीडिया ट्रायल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोसीजर्स है, अबेटमेंट टू सुसाइड के जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में हमने एक पूरा नोट्स तैयार किया है जो आपको मिल जाएगा इफ यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स बिगिन। तो हेडिंग से हमें समझ आ रहा है कि एक्चुअली में यहाँ चल क्या रहा है। समथिंग रॉटन लिखा है, यानी कि कुछ तो है जो खराब हो चुका है। यानी कि जो डेथ ऑफ सुशांत है उस केस के बाद से हमें पता चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी बुरी चीजें हैं, कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, कितनी प्रेजुडिसेस भरी पड़ी है, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है, बेकार हो रही है। ठीक है, तो अब शुरुआत होती है स्टोरी की जून 14 से। ये कहा जा रहा है कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने ही एंडेड हिज ओन लाइफ, लेकिन उसकी डेथ से भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो ज्यादा शॉकिंग थे। उसके बाद जो इवेंट्स हुए उनके अंदर हम देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी के सबसे ज्यादा रिग्रेसिव ट्रेट्स देखने को मिले, यानी कि ऐसे ट्रेट्स जो हमें एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं, हमें पीछे कर रहे हैं, हमें बैकवर्ड बना रहे हैं। मिसोजनी, जैसे कि मिसोजनी यानी कि वो लोग जो बिल्कुल विमेन को एज अ ग्रुप हेट करते हैं, यानी कि सारी विमेन को हेट करते हैं कलेक्टिवली। ऐसे लोग जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कर रहे हैं, ठीक है, चैट्स लीक हो रहे हैं, लोगों के फोटोज वीडियोस लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें लीक हो रही है। इनफैक्ट वॉयरिस्टिक ग्ली ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है, यानी कि दूसरों के साथ जब बुरा होता है तो लोगों को मजे आते हैं, या दूसरों की लड़ाई देखने में लोगों को मजे आते हैं। वो चीज जो जो लोग गॉसिप ढूंढते हैं न्यूज में, वो चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा कंप्लीट लॉस ऑफ क्लैरिटी है, कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था, कोई भी नहीं जानता इस बात को, लेकिन सब साइड्स लेने को तैयार है। यानी कि कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन आप अपना ओपिनियन तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे या आपको उस केस के बारे में कुछ पता ना हो। सो यहाँ पे लोग साइड्स ले रहे हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। और सबसे ज्यादा न्यूज में ये चीज ट्रेंड तब होने लगी जब उनके जो फैमिली है, सुशांत सिंह की फैमिली है, उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर केस डाल दिया, उनके ऊपर एफआईआर कर दी अबेटमेंट टू सुसाइड की। यानी कि आपने किसी इंसान को सुसाइड के लिए इंड्यूस किया है, यानी कि उसे उकसाया है कि आप सुसाइड करो। ठीक है, तो इस चीज के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और ये क्राइम जो है अगर प्रूव हो जाता है तो उन्हें 10 साल के लिए सजा हो सकती है। तो इस तरह का जो क्राइम है उसके लिए उन्हें बताया गया। और इसी एफआईआर के फाइल होने के जस्ट बाद में जो मीडिया है वो पूरी तरह से रिया के ऊपर उन्होंने चार्जेस लगाने चालू कर दिए। उन्होंने कहना चालू कर दिया कि नहीं, रिया जो है वो तो गोल्ड डिगर है, उन्होंने ही सुशांत सिंह को मारा है, जबकि रिया तब तक अरेस्ट भी नहीं हुई थी, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे थे और उनके ऊपर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बेसिस पर मीडिया ने इंस्टेंट वर्डिक्ट्स दे दिए इन द न्यूज रूम। तो एज लॉ स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्टेंट वर्डिक्ट्स जो हैं, जो न्यूज रूम में दिए जाते हैं, वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि न्यूज सब लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब न्यूज के अंदर, जब मीडिया के अंदर उनका ट्रायल हो गया तो लोग, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने ही कुछ किया होगा, भले ही उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। तो मीडिया ट्रायल भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बुरा पहलू है जिसे हमें खत्म करना होगा, वरना हमारी सोसाइटी खराब हो सकती है, पूरी तरह से बिगड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, उनके पास टाइम नहीं था। इंडिया की 4 मिलियन कोविड-19 केसेस हो गए थे, उनके बारे में बात करने के लिए। जीडीपी जो हमारी कम हो रही थी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था कोई। जो बॉर्डर पे टेंशन हो रहे हैं हमारे एलएसी पे, चाइना के साथ जो टेंशन चल रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। सब बात कर रहे थे सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के केस के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि न्यूज के अंदर आप सिर्फ एक चीज नहीं बता सकते, आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो सुशांत क्योंकि बिहार से बिलोंग करते थे, तो ये पूरा इशू जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। सबसे बड़ा रीजन इसका ये था कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं ये बिहार से थे, बट ये रहते मुंबई में थे, और बिहार जो है दैट इज करेंटली रूल्ड बाय बीजेपी, जबकि मुंबई जो है दैट इज करेंटली रूल्ड बाय शिवसेना। और शिवसेना जो है वो एक टाइम पे बीजेपी का बहुत अच्छा एलाय माना जाता था, लेकिन अभी इट इज इस्ट्रेंज्ड पार्टनर ऑफ बीजेपी, यानी कि बीजेपी जो है उससे अलग हो चुका है शिवसेना, अभी वो उसका एलाय नहीं है। तो ये जो लड़ाई है
बीजेपी और शिवसेना के बीच में, और इस वजह से ये जो पूरा केस है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल फॉडर भी बन चुका है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो भी फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी कंट्री की 3 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज है, ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन सब ने रिया को क्वेश्चन किया है फॉर डेज, बहुत टाइम तक उसे क्वेश्चन किया, और फाइनली एनसीबी ने उसे अरेस्ट कर लिया था ऑन सितंबर 8, और उसे ये कहा गया था कि वो ड्रग्स केस के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया कि उसने ही सुशांत का मर्डर किया था, लेकिन लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये अरेस्ट हो गई है, लेकिन एक्चुअली में वो अरेस्ट किस लिए हुई है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिया जो है उसने पूरी तरह से डिनाई किया है, उसने मना किया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं किया है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। उसने मीडिया को कहा है कि सुशांत की डेथ के बाद उसने इसलिए नहीं कुछ बोला क्योंकि शी वॉज वेरी ग्रीव्ड, उसे बहुत दुख था, ठीक है। तो वेदर रिया ने क्राइम ये किया है या नहीं किया है ये लॉ डिसाइड करेगा, ये मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो जजमेंट दे या वो डिसाइड करे कि कौन गलत है, कौन कल्प्रिट है और कौन नहीं है, ठीक है। बट जब उसकी फैमिली इस इतने बड़े बैटल को फाइट कर रही है तो उस टाइम पे जो स्पॉटलाइट है ना वो उनकी फैमिली पे नहीं है, वो इंडियन सोसाइटी पे। उससे हमें पता चल रहा है कि इंडियन सोसाइटी की क्या हालत हो चुकी है और कितनी गंदी प्रेजुडिसेस है हमारी सोसाइटी में। यानी कि पहले से ही हम एक नोशन बना लेते हैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में। जैसे कि विमेन्स राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिया का डिमोनाइजेशन किया जा रहा है, मतलब उसे विच बताया जा रहा है, वो बहुत ही बुरा बताया जा रहा है उसे। हो सकता है वो ऐसी ना भी हो तो भी इस तरह से उसे पेश किया जा रहा है न्यूज पे जैसे लोगों को लगे कि वो तो एक डीमन है, ठीक है, बहुत ही बुरी है वो, ठीक है। इसके अलावा उसका जो जेंडर है, द क्लोथ शी वोर, हर एक चीज, उसकी जो रिलेशनशिप थी सुशांत सिंह के साथ, हर एक चीज पे क्वेश्चन किया जा रहा है उसे, हर एक चीज को एक सेट आइडियल्स में डाला जा रहा है, हमारी जो सोसाइटी के आइडियल्स हैं उनके अंदर रख के देखा जा रहा है, उन सब चीजों के हिसाब से उसे डिमोनाइज किया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि विमेन्स राइट एक्टिविस्ट तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो उसके अगेंस्ट बोल रही हैं, वो उसके साथ एम्पथाइज नहीं कर रही कि भाई ये कोई बंदी है जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है या फिर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस लग रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनसे कोई एम्पथाइज नहीं करना चाह रहा है। बल्कि कई सारी विमेन हैं जो ये कह रही हैं कि रिया जो है वो कई सारे क्राइम्स के लिए गिल्टी है, वो प्रोनाउंस कर चुकी हैं कि हाँ रिया ने ही ये सब किया है विदाउट द जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो लोग जो हैं वो खुशी से पागल हो रहे हैं कि रिया अरेस्ट हो गई है और अब जस्टिस मिल गई है सुशांत को, जबकि ये जो चार्जेस हैं जिनके ऊपर वो अरेस्ट हुई है दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज डेथ। डेथ से रिलेटेड चार्जेस पे वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। शी इज ओनली अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ द ड्रग्स केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये जो जस्टिस फॉर सुशांत की डिमांड्स हैं दे हैव प्लेड आउट एज अ ब्लड स्पोर्ट। एक तरह से लोग एक दूसरे से झगड़ा करना चाह रहे हैं, लड़ाई करना चाह रहे हैं, इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एक मॉब क्रिएट हो गया है जो कि टीवी एंकर्स और सोशल मीडिया के थ्रू जिनको आवाज मिल गई है और वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए, और उसकी वजह से रिया को इतना डिमोनाइज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आइडियाज हैं जस्टिस के, फेयरनेस के और लॉ के, वो सब ओवर रूल हो रहे हैं। यानी कि उन सब से उठ गई है अब मीडिया और टीवी। जो लोग हैं वो पहले से ही अपना जजमेंट दे चुके हैं, तो काफी प्रेशर होगा लॉ के ऊपर, सारी एजेंसीज के ऊपर कि वो किस तरह से अपना जजमेंट देते हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस केस में सही तरह से जस्टिस को डिलीवर करे, ताकि इंडियन सोसाइटी जो है उसको ये सब पता चले कि एक्चुअल में क्या सीन था और किस तरह से उसे टीवी पर दिखाया जा रहा था। क्या मीडिया ट्रायल सही है या नहीं है, ये हम सबको सोचना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो मुझे लगता है मेनली पैसेज में यही कहा जा रहा है कि जो सुशांत का डेथ केस है
उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी के हमें सारी जो बुरी चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। हमें पता चल रहा है कि हम कितने ज्यादा रिग्रेसिव हैं, हम एज अ सोसाइटी कितना बैकवर्ड सोच रखते हैं, और इसके अलावा ये किस तरह से ये पूरा केस जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। A है the death of Sushant Singh has laid down deeply entrenched social prejudices like misogyny, invasion of privacy and loss of clarity in the Indian society. So यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हो सकता है आपको सही लगे, लेकिन यहाँ लिखा है सुशांत सिंह की जो डेथ है that has laid down deeply entrenched social prejudices. तो ये बात गलत है। इस केस की वजह से सोशल प्रेजुडिसेस नहीं हुए, ये सोशल प्रेजुडिसेस हमारी सोसाइटी में कई सालों से कई सदियों से चले आ रहे हैं, बट अभी इस केस की वजह से ये लाइट में आ गए, ये स्पॉटलाइट में आ गए, हमें नजर आ रहे हैं। To prove that demands of justice for Sushant are vague and misleading and the FIR charging Riya with abetment to suicide is inconsequential. ये बात बिल्कुल गलत है। ऑथर कहीं नहीं कहते कि रिया जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। वो सिंपली ये कहते हैं कि मीडिया को ट्रायल करने का कोई हक नहीं है, जो भी डिसाइड करना है वो लॉ डिसाइड करेगा। Sushant's death has become political fodder, crossing all limits of decency, drawing in other Bollywood celebrities, which is impossible to ignore. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पैसेज का प्राइमरी पर्पस नहीं था। प्राइमरी पर्पस ये बताना था कि हमारी सोसाइटी के कैसे जो बुरी चीजें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं इस केस के बाद। Sushant's demise has displayed some of the worst regressive traits of the Indian society, played out as a blood sport by politicians and misogynists. ये बात जो है बिल्कुल सही है, यही हमारे पैसेज का पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से जो सुशांत सिंह की डेथ का केस था उसके बारे में कौन सी बात सच है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ अप टू 10 years इन प्रिजन। अब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये सुशांत सिंह के डेथ के केस के बारे में सच नहीं है, क्योंकि अभी तक अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव नहीं हुआ है। तो इस क्राइम से इसको रिलेट करना ये गलत होगा। ठीक है, उसके ऊपर FIR चार्ज की गई है, लेकिन यहाँ पे सुशांत सिंह की डेथ से ये रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन उसकी डेथ के केस के बारे में ये बात सच नहीं है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए A section of the media has given newsroom verdicts against Riya for being responsible for Sushant's death. ये बात बिल्कुल सही है, ये verdicts दे रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है रिया का। The country's top 3 agencies NCB, ED and CID are investigating Sushant's death case. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉप एजेंसीज तो कर रही हैं, लेकिन ये CID नहीं है, CBI कर रही है इसे। सो यहाँ पे थर्ड भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर जो है वो इनमें से किस बात से अग्री करेंगे, जो उन्होंने पैसेज में लिखी है उसी से अग्री करेंगे। ए है न्यूज एंकर्स अपीयर टू हैव टाइम टू डिस्कस इंडियाज इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस, GDP कंट्रैक्शन एंड ग्रोइंग टेंशन एट द LAC। ये बात गलत है, न्यूज एंकर्स के पास इस चीज का टाइम नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में ही बात करते रहते हैं। Sushant Singh Rajput was a young, talented Bollywood actor who ended his own life in June last year, and thus the demands of justice for Sushant are vague. ये बात भी गलत है। ऑथर का सिंपली ये कहना था कि ये जो डिमांड्स हैं ये वेग हो सकती हैं, हो सकता है कि उसने सुसाइड ही किया हो, उसका कुछ मर्डर नहीं हुआ हो, इसमें कुछ फाउल प्ले ना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कंक्लूजन के साथ नहीं बोला था कि नहीं ऐसा ही हुआ है। ठीक है, Riya has been demonized by misogynists who are calling her a gold digger, where everything about her, her gender, the clothes she wore, and undefined relationship with the late actor played a role. ये बात बिल्कुल सही है, रिया को demonize किया जा रहा है। Mumbai is currently ruled by the BJP partner Shiv Sena together with the NCP and Congress. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। It is not ruled by the BJP partner Shiv Sena. द एक्स बीजेपी पार्टनर, यानी कि पहले के टाइम पे वो एलाय हुआ करती थी, अभी के टाइम पे वो एलाय नहीं है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को प्रूव करता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि द स्पॉटलाइट इज ऑन इंडियन सोसाइटी। ए है women right activists have spoken about the against the demonization of Riya, but there are many other women who do not support her in her fight. तो ये बात जो है ये पूरी इंडियन सोसाइटी के बारे में नहीं बोलती है, ये सिर्फ विमेन के बारे में बोलती है। ये कहती है कुछ विमेन ही हैं जो विमेन को सपोर्ट करती है, बाकी विमेन सपोर्ट नहीं करती। A mob that seems to find its voice through TV anchors and social media appears to have overruled the ideas of justice, fairness
and even the law. अब ये जो है हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में बात नहीं हो रही है एज अ होल, यहाँ पे सिर्फ एक क्राउड, एक मॉब की बात हो रही है. The events following Sushant's death show that Indian society is deeply prejudiced against women, don't respect privacy, generally supports media trial and has made a bloody sport out of a talented actor's death. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक स्पॉटलाइट डाल रही है. That people could erupt with joy on Ria's arrest on charges not directly related to the death is an indication that justice for Sushant was a vague demand. ये बात गलत है. ऑदर का ये नहीं कहना था कि ये एक वेग डिमांड है, उनका ये कहना था कि ये वेग डिमांड हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी ने उसका सुसाइड जो है उसके लिए उसे उकसाया हो. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें रीजन बताना है इस बात का कि ऑथर ने क्यों कहा था कि इवेंट्स जो कि सुशांत की डेथ के बाद हुए थे वो उनकी डेथ से भी ज्यादा शॉकिंग थे. तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो था वो ये था कि लोग जो हैं वो इंडियन सोसाइटी के अंदर लोग किस तरह से इस केस को हैंडल कर रहे थे, किस तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका था, ये सारी चीजें इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी. A है because anchors appear to have little time to discuss India's crossing 4 million COVID-19 cases, GDP and the heightened border tensions. ये बात बिल्कुल गलत होगी, इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं था, क्योंकि ये इंडियन मीडिया की आदत है. ठीक है, इंडियन मीडिया ऐसा ही करती है, कोई एक केस आ जाता है तो उसी को पकड़ के बैठी रहती है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको साइडलाइन कर देती है. उसको लगता है कि गॉसिप दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखेंगे. Because Sushant's grief-stricken father said that Riya had poisoned his son and filed an FIR charging her with abetment to suicide. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन सिर्फ यही शॉकिंग नहीं था, इसके अलावा जो हमारी इंडियन सोसाइटी ने अपने बुरी ट्रेट्स दिखाई थी वो भी काफी शॉकिंग था. People are erupting with joy at Riya's arrest on charges not directly related to the death, indicating that the vague demands of justice has become a bloody sport. बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें बाकी की चीजें नहीं बताई गई हैं जो कि उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी इंडियन सोसाइटी के बारे में. Because after an FIR was filed against Riya, the media instantly pronounced a verdict against her, and Sushant being from pole-bound Bihar, the case took a political dimension. Also, social media has overruled the idea of fair justice. ये बात जो है बिल्कुल सही है, हमने सोशल मीडिया और टीवी और न्यूज की हेल्प लेके, सपोर्ट लेके लोगों ने इसे एक फेयर जस्टिस से बिल्कुल दूर कर दिया है, खुद ही अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि हाँ रिया नहीं किया था ये सब. सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग इवेंट्स थे. क्वेश्चन नंबर 6, ऑथर जो है उन्हें रिया की जो क्वेश्चनिंग हो रही है टॉप 3 एजेंसीज की तरफ से वो इतना डिस्टर्बिंग क्यों लगता है, उसके बारे में इतना डिस्टर्बिंग क्या है. तो मुझे लगता है डिस्टर्बिंग चीज ये नहीं है कि उसकी क्वेश्चनिंग हो रही है, डिस्टर्बिंग चीज ये है कि जो विमेन है वो खुद उसके साथ एम्पैथाइज करने की बजाय वो लोग भी उसके अगेंस्ट बातें कर रही हैं. A है Riya has denied any wrongdoing, telling the media that she didn't speak after Sushant passing away out of grief and respect for him, but nobody believed her. ये बात गलत है, क्योंकि ये कोई रीजन नहीं था डिस्टर्बिंग होने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी ने क्राइम किया हो या नहीं, क्वेश्चन तो सबको ही किया जाता है, राइट. While Riya and her family are fighting this battle, we become aware of the deeply entrenched prejudices in the Indian society, while women are far more empathizing with her and are instead naming her guilty. तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बिंग चीज यही है कि women are far from empathizing with her. women खुद उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हैं और उसी को guilty pronounce कर रही हैं. Women's right activists have spoken up against the demonization of Riya. ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये चीज डिस्टर्बिंग नहीं है, ये चीज अच्छी बात है कि women activists कुछ कर रही हैं उसके लिए. After Sushant's demise, some of the worst regressive traits in Indian society, from misogyny, invasion of privacy to collective loss of clarity, have become on full display. ये बात जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि ऑथर को ये लगा कि रिया को टॉप 3 एजेंसीज क्वेश्चन कर रही हैं, उसके अंदर ये चीज डिस्टर्बिंग है. शॉकिंग ये चीज तब होगी जब हम बात करेंगे सुशांत के डेथ केस की. ठीक है, तो यहाँ पे शॉकिंग चीज ये नहीं है कि इंडिया सोसाइटी के बुरी चीजें हमें देखने को मिल रही है. रिया की क्वेश्चनिंग के अंदर शॉकिंग चीज ये है कि उसको विमेन ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं. सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 7, ऑथर की जो बिलीफ है कि सुशांत की डेथ
पॉलिटिकल फॉडर बन चुकी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि भाई वो बिहार से था और बिहार को अभी बीजेपी रूल कर रही है, और वहीं पे वो रह रहा था मुंबई में, और मुंबई को अभी रूल कर रही है शिवसेना, जो कि पहले बीजेपी की एलाय मानी जाती थी लेकिन अभी वो बीजेपी से अलग हो चुकी है। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसमें यही लिखा है कि बिकॉज सुशांत हेल्ड फ्रॉम पोल बाउंड बिहार रूल्ड बाय द बीजेपी while he lived in Mumbai which is ruled by Shiv Sena that has become hostile to the BJP। वो बीजेपी से अब अलग हो चुकी है और अब उसने अलायंस बना लिया है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, इसीलिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है और कोई रीजन नहीं है। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मिसोजिनी को एक्सप्रेस नहीं करता? अब यहाँ पे मिसोजिनी के अंदर मेन चीज ये देखने की है कि हम किसी एक वुमन को हेट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ विमेन, सारी विमेन को हेट अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज मिसोजिनी। ठीक है, क्योंकि सारी विमेन से तो हम मिले भी नहीं है, सारी विमेन को हम जानते भी नहीं है, फिर भी हम उन सबसे हेट कर रहे हैं, तो दैट इज बैड, दैट इज बायस्ड। वो प्रेजुडिस हो गई हमारी, हमने बस सोच लिया कि हाँ एक वुमेन ने ऐसा किया है तो शायद सारी विमेन ऐसी होती होंगी। ठीक है, ए है विमेन आर क्रूकेड बाय नेचर, इवन द फेयरेस्ट वुमन हैज सम फिल्थीनेस इन हर। तो ये बात जो है साफ साफ शो कर रही है कि ये मिसोजिनिस्टिक इंसान है बहुत, और इसे विमेन ही पसंद नहीं है। A woman is bound by marriage to look after the household and satisfy her husband। तो यहाँ पे भी हम मिसोजिनी को देख सकते हैं, एक तरह की प्रेजुडिस बनी हुई है वुमेन के बारे में, विमेन के बारे में, कि भाई मैरिज के बाद इन्हें यही सब करना पड़ेगा, यही करना चाहिए, एक प्रेजुडिस है। It is vain to expect virtue from women till they are in some degree independent of men। तो ये जो बात है यहाँ पे मिसोजिनी नहीं दिख रही है हमें, यहाँ पे कोई है जो विमेन के लिए आवाज उठा रहा है, वो ये कह रहा है कि विमेन की आप टैलेंट्स तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आप उन्हें मेन जितनी फ्रीडम नहीं दे देते, जब तक कि आप उन्हें मेन जितनी इंडिपेंडेंस नहीं दे देते। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये मिसोजिनी शो नहीं कर रहा है। Women are like pumic stones because their hearts are filled with holes. They are like painted ships because they look pretty but contain only lead। और ये चारों ही जो हमारे स्टेटमेंट्स है ये लोगों ने कोट करे हैं, लोग बोल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज बोल चुके हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये भी मिसोजिनी को ही शो करता है। ये शो करता है कि ये जो जिसने भी ये कोट किया है, जिसने भी ये बोला है, वो इंसान विमेन को एज अ होल हेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दिस सेंटेंस? मुंबई विच इज नाउ रूल्ड बाय इस्ट्रेंज्ड बीजेपी पार्टनर द शिवसेना। यहाँ पे इस्ट्रेंज्ड का मतलब क्या है? इस्ट्रेंज्ड का मतलब यही है कि अभी के टाइम पे शिवसेना जो है वो बीजेपी से दूरी बना चुकी है या हॉस्टाइल हो चुकी है। तो उसके लिए एक ही वर्ड हो सकता है, एलियनेट। ठीक है, आप किसी से एलियनेट हो चुके हो, आपकी किसी से लड़ाई हो चुकी है, आप उनसे अलग हो चुके हो, राइट। इसके अलावा अज्यूम नहीं हो सकता, हम यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि असिस्ट या सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। एग्रीवेट, यहाँ पे कोई एंगर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गुस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली पैसेज में ये कहा गया था, इस्ट्रेंज्ड का मतलब ये है कि ये लोग अलग हो चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि ऑथर की टोन को बताता है? तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि ऑथर की टोन जो है वो नेगेटिव है। ऑथर मीडिया ट्रायल के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, ए देखते हैं, एपैथेटिक। अब एपैथेटिक टोन जब होती है जब ऑथर पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो, वो ये नहीं कह रहा हो कि ये चीज सही है या गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हो, अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा हो, इमोशनलेस तरीके से बात कर रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑथर ने ये साफ कर दिया कि उन्हें मीडिया ट्रायल बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्हें इंडियन सोसाइटी के जो रिग्रेसिव ट्रेट्स हैं वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आए। एसर्बिक हो सकता है क्योंकि ये एक नेगेटिव टोन है, और साथ ही साथ में ऑथर क्योंकि बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, सो ये हो सकता है। एनालिटिकल नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल टोन जिसके अंदर आप किसी भी चीज के अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स दोनों ही डिस्कस करते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो यहाँ पे मीडिया ट्रायल की सिर्फ और सिर्फ वीकनेसेस बताई गई हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं बताई गई है। अपीजिंग भी नहीं होगा, बिकॉज अपीजिंग का मतलब होता है कि आप किसी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल हो रहे हैं ऑथर। सो बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the session. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about the video. Jai Hind.